हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आता तो है लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। ऐसे खर्च होता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो। महीने की शुरुआत में सब ठीक लगता है, जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हो, सैलरी आई, लगता है सब सही है, और महीने के अंत तक हाथ खाली हो जाता है। इस बारे में कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे सिर्फ आपकी कम कमाई नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतें और पैसे के प्रति आपका नज़रिया भी जिम्मेदार हो सकता है। इसीलिए जो पैसा है वो एनर्जी है, और एनर्जी किस वे में, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है। और ये भी सच है कि पॉजिटिव एनर्जी कहाँ रहती है, पॉजिटिव लोगों के पास। तो ये बात हमेशा याद रखना। आध्यात्मिक दृष्टि से धन सिर्फ खर्च करने की वस्तु नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है, और ऊर्जा एक जिम्मेदारी की तरह देखा जाता है। जिस चीज़ का हम सम्मान नहीं करते उसे संभाल कर रखना भी मुश्किल हो जाता है। कहते नहीं है कि लक्ष्मी की कदर करो, जब कदर करोगे तभी वो आपके पास रहेंगी। अननेसेसरी चीज़ों में पैसे नहीं बर्बाद करने हैं। बहुत चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। और क्या होता है उससे उससे लक्ष्मी, उनको लक्ष्मी का रूप बोला गया है, तो रुष्ट होंगी होंगी। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ। मतलब रहता नहीं कि पैसे आए और कैसे खर्च हो जाते कुछ पता नहीं चलता। इसके पीछे रीजन क्या होता है आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। देखिए, सबसे पहला रीजन पैसों की कदर नहीं करना। जो पैसों की कदर नहीं करेगा तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स उसको डाल ही देंगे। कई लोग पैसा आते ही सोचते हैं अभी आया है बाद में देखेंगे, मतलब अभी खर्च कर ले बाद में देखेंगे। फिर छोटी छोटी चीज़ों का क्या होता है, खर्च करना शुरू हो जाता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ पे हम खर्चा करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी करती हूँ। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं झेल रही हूँ, जो चीज़ मैं समझ चुकी हूँ, वो चीज़ आपको समझाना, समझ लो, मेरा एक फ़र्ज़ है। किस लिए? क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली हो, इसलिए। तो जब छोटी छोटी चीज़ों पे हम खर्चा करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, हमें उन चीज़ों के लिए भगवान को, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को लगता है कि ये उसको सम्मान दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। मान लीजिए हम 10 रुपये की कोई चीज़ लिए, हम नहीं बोलते भगवान को धन्यवाद। उनको लगता है कि हम कमा रहे हैं, हमने खरीदा। लेकिन सच में उन सब चीज़ों के लिए बोलना चाहिए थैंक यू यूनिवर्स। मेरे हाथ में एक अगर 3 रुपये का पेन भी आ रहा है ना, उसके लिए भी थैंक यू बोलो। हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए बोलो कि हाँ यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आपकी कृपा से आज ये चीज़ मेरे पास है। आपको लगता है मेरी कृपा से, आपकी कृपा से नहीं होता। आप सोचो कि अगर आप धन्यवाद बोलोगे तो वो समझ लो पॉजिटिव एनर्जी दोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को भगवान मान लो, नहीं। मैं एक तरफ बोल रही हूँ ना, को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है ना उन्हें, लेकिन ये भी नहीं पैसे को भगवान मान लो। अगर आप पैसे को भगवान मान लोगे तो भगवान को भगवान मानोगे ही नहीं। जो सामने बैठे हैं, नीम करोली बाबा, हनुमान बाबा, आप कहोगे पैसा ही सब कुछ है, उसी के पीछे जिंदगी बर्बाद करोगे अपना, भगवान को लेकर चलोगे ही नहीं। तो पैसे को भगवान नहीं मानना है, लेकिन उसकी कद्र करनी है। जो धन आपके पास आया है उसका सही उपयोग करना है। जिस धन को आप संभालना नहीं जानते वो धन ज़्यादा दिन तक आपके पास नहीं टिकेगा, कभी नहीं टिकेगा। इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हाँ, उस पैसे की कदर करो। और हमेशा होता नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये कहना बंद कर दो। कहते नहीं मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सबके पास कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन उसको हमेशा बोलने से क्या होगा, आप समझ लो उसको एनर्जी दे रहे हो, आप उसको अफर्मेशन दे रहे हो। यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को बता रहे हो कि यूनिवर्स देखो मैं एकदम भिखारी हूँ। ये चीज़ नहीं बोलना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। क्योंकि अगर आप लगातार यही चीज़ें बोलेंगे, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, और पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, तो सच में वही चीज़ें वो आपके पास होने लगेंगी। सच में वो सच होने लगेंगी, मैनिफेस्ट हो जाएंगी वो चीज़ें। इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए।
जब आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो चारों तरफ से आपके लिए दरवाजे खुलने लगते हैं, आपको अवसर मिलने लगता है। लेकिन ये भी है, सिर्फ सकारात्मक सोचने से पैसा नहीं आता है। हमारी जो सोच है, हमारे जो फैसले हैं और हमारी जो आदतें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, और उसके साथ साथ हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। कहीं हम जॉब ना करें, हम सोचते रहें दिन भर मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, अमीर थोड़ी ना बनेंगे। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। और दिखावे के लिए खर्चा करना बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि मैं, अगर मान लीजिए आपके पास है महीने का 10,000 की सैलरी है और आपके महीने का घर का खर्चा 10,000 है, और आप बाहर निकल रहे हो, किसी को देख रहे हो कि उसके पास तो इतने हज़ार के कपड़े हैं, हो सकता है आपकी औकात हो 1,000 रुपये की पहनने की, क्योंकि आपका 10,000 है सैलरी, और आप सोच रहे हो कि मैं 3,000 के कपड़े ले लूँ, तब क्या होगा? हो गया ना डिसबैलेंस। आजकल तो बच्चों का क्या है, लड़कों का क्या है, वो देखेंगे कि अरे उनके पास तो आईफोन है, मैं भी आईफोन ले लूँ। तो ये चीज़ें क्या होता है, ये होता है दिखावे का खर्च और कुछ नहीं। पता चला कि घर में खाने की ही नहीं है चीज़ें, घर में बच्चे भूखे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिर सिर्फ भगवान से मांगते रहना और अपने कर्मों को ना बदलना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बस, हे भगवान मुझे बंगला दे दो, कार दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन अपने कर्मों में सुधार नहीं करेंगे। कर्म क्या है? वही व्यभिचार, मान शराब और मल्टीपल रिलेशनशिप, इसी सब चीज़ में डूबे पड़े हैं। और तो और मान लो ये सब नहीं खाते पीते, मान लो ऐसे नहीं है, लेकिन वो भगवान को लेके नहीं चलते। भगवान की कोई भक्ति करनी नहीं, बस खड़े हो गए 10 मिनट धूप बत्ती अगरबत्ती किए, हे प्रभु ये दे दो, वो दे दो, बस। ऐसे करने से काम नहीं चलता। अपनी आदतों में सुधार करिए, क्योंकि हमारी आदतें वही वही रहती हैं। आदतों में अगर सुधार कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये भी है, आदतों का मतलब जैसे हम गलत जगह खर्च कर देते हैं, कभी कभी बिना प्लानिंग के ही खर्चा करने लगते हैं। कोई नियम नहीं बनाए हैं, कोई प्लान नहीं बनाए हैं कि हाँ हमें कहाँ कितना खर्च करना है, कोई पता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान का जो पैसा है वो खर्च हो जाता है, फिर पता चलता है कि घर में पैसे बचते ही नहीं हैं। और तो और आजकल लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ के लिए भगवान को तो धन्यवाद बोलते ही नहीं हैं। और ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। जब इसकी कमी रहेगी तब भी हमारे ज़िंदगी में उथल पुथल रहेगा। जब हमारे पास 10,000 होते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान ने, मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई जॉब नहीं कर रहे हो, और आपने भगवान से कहा कि हे भगवान जॉब लग जाए, लग गई जॉब। अब हो सकता है कि ज़्यादा सैलरी ना हो, 10,000 हो, ठीक 12,000 हो, तो उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद नहीं बोलेंगे। अरे उसके बाद आप किसी को नहीं बोलो कि चलो यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो भी है, थैंक यू सो मच मुझे इतना ही देने के लिए। लेकिन नहीं, उस समय हमारे दिमाग में क्या आता है, लालच। लालच ये आता है कि नहीं 50,000 होता तो ज़्यादा सही था, इसकी चिंता होने लगी। अब उस 10 को 50 बनाने में लग गए। धन्यवाद निकला नहीं निकला। और जब 50 हो जाते हैं तो उसे हम 1,00,000 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं 50,000 से क्या होगा, ये तो मैं ऐसे ख़त्म हो गया। ये इंसानी फितरत है, सच में ये इंसान की आदत होती ही होती है कि अगर उनके पास 1,000 है तो 2 की लालच, 2 है तो 4 की, 10 है तो 20 की, 20 है तो 40 की, मतलब हमेशा उनके अंदर लालच ही बढ़ता रहता है। और इससे वो धन्यवाद करना भूल जाते हैं, किसको, यूनिवर्स को। तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, हमेशा कमी ही महसूस होती रहेगी। उनके पास साइकिल है तो बाइक की ख्वाहिश, बाइक है तो कार की, कार है तो एरोप्लेन की। तो ऐसे में क्या होगा, ज़िंदगी आपकी कभी बैलेंस होगी नहीं होगी। तो आप उथल पुथल वाली ही ज़िंदगी जियोगे, हमेशा ऐसे ही कमी वाली, हमेशा लेस में ही रहोगे। और मैं ग्रेटिट्यूड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि आप आगे ना बढ़ो, आगे बढ़ना छोड़ दो। इसका अर्थ ये है कि जो आज आपको मिला है उसकी कदर कर रहे हो आप यूनिवर्स से बोल रहे हो कि मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ यूनिवर्स, आपने जो मुझे दिया, जिसके लायक मुझे समझा। ये एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो आप ब्रह्मांड को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और तो अचानक मन में
किया और ख़रीद लिया। ये आदत बहुत गंदी होती है। मतलब उसको मतलब बिना सोचे समझे आप वहाँ पैसा वेस्ट कर देते हो। 100 बार सोचो उस पे कि सच में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है या नहीं है या नहीं है। जब आप कई बार सोचोगे तो सच में लास्ट में आपको उसका उसका हल मिल जाएगा। मतलब होता नहीं, कई बार हम क्या करते हैं, छोटी-छोटी मतलब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, खर्चे कर देते हैं। और कई-कई उसी छोटी-छोटी चीज़ में 200, 500, 1000 हर बार लगता है। इतना ही तो है, लेकिन महीने के अंत में मतलब हम जब खर्च कर देते हैं तो यही बोलते हैं इतना ही तो है, इतना ही तो है। उसके बाद पता चलता है कि महीने में पैसा बचता ही नहीं है, नहीं बचेगा। और वही इतना-इतना करके कभी-कभी ज़्यादा खर्च कर देते हैं। मतलब 100 रुपए की चीज़ है तो चलो चल जाए, चल जाए, चल जाए। फिर ऐसे में हम 2000 वेस्ट कर देते हैं, 3000 कर देते हैं, 10 हज़ार, 20 हज़ार कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। इससे पैसा कभी नहीं टिकता। धन को रोकने के लिए सिर्फ ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं है, खर्च करने से पहले रुक कर सोचना भी ज़रूरी होता है। और धन को लेकर गिल्ट या डर, कुछ लोग मानते हैं कि पैसा चाहना आध्यात्मिक नहीं होता, मतलब भक्ति में पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। ये सोच भी अच्छी नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं अरे तुम तो भक्ति कर रहे हो, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है। और पैसा ऐसा चीज़ है कि हर जगह पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है, आप इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से, किस पर्पज़ से कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर पैसा परिवार की ज़रूरतें, शिक्षा, सेवा, अच्छे काम और सुरक्षित भविष्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो धन को लेकर मतलब अच्छी मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, समझ लो आप पैसे को सही वे में यूज कर रहे हो। लेकिन वही पैसा अगर आप गलत आचरण में यूज कर रहे हो, मतलब जैसे लोग हैं पैसा ले गए और कहीं किसी से रिलेशन है, मान लीजिए कोई मैरिड है, मान लीजिए कोई भाई है, वो शादीशुदा है, अब वो पैसा ले गए कहीं किसी और के साथ रिलेशन बना के उस लड़की पर यूज कर रहे हैं, तो समझ लो पैसा मिसयूज हो रहा है। आप नॉन वेज खरीद रहे हो तो मिसयूज हो रहा है, आप शराब खरीद रहे हो तो मिसयूज हो रहा है। मतलब कुछ भी गलत वे में हो रहा है तो समझ लो मिसयूज ही है। तो ऐसे में पैसा कभी नहीं टिकेगा, कभी टिक ही नहीं सकता है। और पैसा आने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है, ये भी होता है। कभी कभी इंसान कहता है मेरे पास पैसे रहते हैं लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, उनके पास करोड़ों रुपए हैं फिर भी वो अशांत हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आता है ना दिमाग में क्वेश्चन। क्योंकि धन सुविधा दे सकता है लेकिन मन की शांति उसकी गारंटी नहीं होती है। अभी आप सोचो कि पैसे हैं तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, सुकून मिल जाएगा, नहीं। जो लोग कहते हैं कि मेरे पैसा रहेगा तो सब कुछ मिलेगा, कभी नहीं, वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कि इंसान सोचता है पैसे हम करोड़ों कमा लेंगे तो बीमारियां नहीं रहेंगी। क्यों, बड़े बड़े लोग हैं, कैसे कैसे बीमारियां हो जाती हैं। मतलब ये नहीं कह रही हूँ, गरीब को भी बीमारी होती है, अमीर को भी होता है। ऐसा नहीं कि अमीरों को ही होता है। कितने लोगों को कैंसर की बीमारी हो जाती है, कोई नहीं तो शुगर बीपी के पेशेंट रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, टेंशन ही तो है। कोई ना कोई बीमारी दे देते हैं, भगवान कहते हैं लो तुम्हारे पास करोड़ों रुपए दे रहा हूँ लेकिन लो अब इस बीमारी से ज़िंदगी भर झेलो। इसीलिए आध्यात्मिकता में हमें सिखाया जाता है, स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है क्या, कमाई करो लेकिन लालच में मत खो जाओ, सफल बनो लेकिन अहंकार में मत डूबो। नहीं डूबना चाहिए अहंकार में। कितने लोगों के पास धन आ जाता है तो अहंकार में ही भूल जाते हैं कि कौन है, अपनों को भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं। और धन कमाओ लेकिन धन को अपना मालिक मत बनने देना। बहुत लोग धन कमाते हैं तो सोचते हैं वही मेरा मालिक है, वही सब कुछ है, मतलब इतना ज़्यादा उसको गुरु मान लेते हैं। कहते नहीं कि हर एक इंसान का एक गुरु होना चाहिए, किसी को भी अपना गुरु बनाओ लेकिन गुरु बनाओ। लेकिन वो क्या करते हैं, पैसे को ही गुरु मान के बैठ जाते हैं। अब क्या करोगे, अब तो आप बर्बाद हो गए। ये बर्बादी के ही लक्षण होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए और क्या, शायद आपकी
ज़िंदगी में समस्याएं ये नहीं है कि पैसा आता नहीं है। हो सकता है कि समस्या ये हो कि आपने अभी तक पैसे को संभालने की कला ही नहीं सीखी हो। भगवान से सिर्फ धन आपने मांग लिया, भगवान से ये नहीं बोला कि हे प्रभु उस धन को खर्च करने के लिए भी बुद्धि दीजिए। तो भगवान ने दे दिया और आपने अंधे भेड़ी की तरह उसको उड़ा दिया, पता ही नहीं चला। तो क्या करना है? यूनिवर्स से, नीम करोली बाबा से, हनुमान बाबा से मैं तो मांगती हूँ, तो आपको भी यही बोलूँगी कि ब्रह्मांड से बोलिए कि हे प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मतलब जो मिले उसका मैं सम्मान करूं और सही जगह अपने धन का इस्तेमाल करूं। और साथ में क्या करना है? सेवा भी करनी है, उस धन को सेवा में भी लगाना है। जो भी नीडी पर्सन है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनकी हमें हेल्प करनी पड़ेगी। अगर हमें भगवान ने 10 रुपये दिए हैं, उसमें से 1 रुपये देना सीखिए। इसीलिए कहते हैं कि अपनी कमाई का 10% दान करना ही चाहिए, किसी न किसी वे में करना ही समझ लो शुभ होता है। मान लीजिए बहुत शुभ होता है सच में। आप जब देना शुरू करते हो, आप 1 रुपया दोगे तो सच में यूनिवर्स आपको 1 के बदले आपको 100 देंगे। आप नहीं समझ पाओगे किस वे में आया, कहाँ से आया, लेकिन आएगा ज़रूर आपके पास। तो इसीलिए धन की चिंता छोड़ दीजिए, मत करिए, उसकी चिंता मत करिए, उसकी चिंता भगवान को सौंप दीजिए। देखिए कैसे भगवान आपको सुकून देते हैं, कैसे धन आपके पास टिकने लगेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, टिकेगा। और अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप परेशान हो, जो ट्विन फिल्म जर्नी में है उनके साथ तो कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं है, सब के लिए भगवान रास्ता खोल देते हैं और आपके लिए भी खोलेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, सारा ध्यान, सारा फोकस आपका होना चाहिए किस पे? भगवान पे, ना कि पैसे पे। पैसे पर ध्यान मत दीजिए, बस आप ब्रह्मांड को ये एनर्जी दीजिए, भले आपके पास जीरो हो, बस एनर्जी दीजिए कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, कार, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं तरस रही हूँ, तरसने वाली एनर्जी मत दीजिए, लेस में मत रहिए, हमेशा फुलफिल बताइए ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है, बदल जाएगी बाबा की कृपा से। मेरे बाबा बैठे हैं ना, आपके सामने हैं, आशीर्वाद दीजिए, बोलिए इनसे, सुनते हैं, मेरी सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होगी कि पैसा किन कारणों से नहीं टिकता है, आता है, खर्च हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है उसमें। तो उस गलती को मत दोहराइए और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाइए, बाबा का आशीर्वाद लीजिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।